जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं आपको हिंदी का एसएससी जीडी का 16 नवंबर 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर कराने वाली हूं हिंदी का। ठीक है, तो आप इसमें भी देख लीजिए कि हिंदी आपकी एसएससी जीडी में आती कैसी है। तो ये आप 76 क्वेश्चन देख पा रहे हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि इसमें मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, इसमें जो मैं आपका है ये इसकी जगह क्या आएगा, मैं आपका की जगह क्या आएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो बस आपको देखना है। मैं आपकी दर्शन करने आया हूँ गलत है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। चलो देखते हैं, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये एकदम सही है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, समझ गए ना, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे ही प्रश्न 77 आप देख लीजिए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब त्रुटि बोले तो इसमें 1 2 3 4 में कौन सा आपका गलत है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। प्रधानाचार्य इसमें क्या हो गया, एक वचन हो गया ना। तो प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया। ऑप्शन सी आपका इसमें गलत हो गया। ठीक है, समझ गए ना। ऐसे ही आपका 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78 क्वेश्चन कह रहा है मुझे मजा आती है। इसमें जो ये मजा है, देखो अंडरलाइन अगर आपको दे दी जाए तो अब इसमें आपको समझ जाना है कि ये अंडरलाइन वाला जो मैटर है यही गलत है आपका। ठीक है, आती है आपकी क्रिया है, लेकिन आपको ये देखना है ये जो मजा है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। मुझे मजा आता है, ठीक है, तो मजा आपका पुल्लिंग है। लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, विशेषण के कारण। जैसा कि अभी आपने देखा जो आपका लिंग है वो आपका पुल्लिंग है, तो ये लिंग के कारण हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ गए। अब हम अपना 79 क्वेश्चन करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम हमें करना है। ठीक है, द्रुत का जो आपका विलोम है वो हो जाएगा मंथर। ठीक है, जड़ का चेतन, अद्वैत का द्वैत, वेग का अवेग। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैगन का जो सही अर्थ है मुहावरे में वो आपको बताना है। मनगढ़ंत बातें ये गलत है। असंभव वस्तु ये भी गलत है। कर्पण व्यक्ति ये भी गलत है। केवल दूसरों के लिए उपदेश, बहुत बढ़िया, यही आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, जैसे कथा के बैगन का जो अर्थ है वो है केवल दूसरों के लिए उपदेश, अपने लिए कुछ नहीं, सिर्फ जो भी है दूसरों के लिए है। ठीक है, ऐसे ही आपका 81 क्वेश्चन कह रहा है वह, ये पूरा आपको टेंस दिया गया है। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो उसे कहते हैं किंवदंती। क्या कहते हैं, किंवदंती। ठीक है, इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 82 कह रहा है, क्या कह रहा है, किससे गहने बनते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, टीन से बनते हैं, सोना से बनते हैं, सोने से बनते हैं, लोहे से बनते हैं। देखिए, सोने से गहने बनते हैं। ठीक है, सोना अगर आप कहोगे कि सोना भी तो है, लेकिन भाई इसमें बात किसकी हो रही है, किस से बनते हैं, सोने से बनते हैं। अब आप कहोगे सोना से गहने बनते हैं, बोलने में अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, 83 कह रहा है आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका अर्थ है गहरी नींद आना, झपकी आना, झपकी आना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। 84 आप देख लीजिए। 84 कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब इसमें कोई गलत है, किस में देख लेते हैं। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आंसर करना है कोई त्रुटि नहीं। विकल्प को चुने। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, इसमें कौन सा गलत है। देखो, स्टेशन पहुंचते ही वह की जगह क्या आएगा, स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया। ठीक है,
वह ऑप्शन सी गलत हो गया है इसमें आपका, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 85 कह रहा है सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, कौन सा होगा वो आपको बताना है। अपवाद, बिल्कुल सही, ठीक है, अपवाद होगा। और संवाद का मतलब होता है बातचीत करना, विवाद का मतलब होता है बहस, और आपके बाद का मतलब होता है बोलना या कहना, ठीक है। क्वेश्चन 86 कह रहा है सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए, मतलब जो सद्भाव है उसका आपको विलोम शब्द बताना है। स्वभाव, गुस्सा, क्षम्य या दुर्भाव। सद्भाव का हो जाएगा दुर्भाव, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपके एसएससी जीडी में आते हैं। आप इतने हाइपर खामखा होते हैं कि इतना डिफिकल्ट आपका पेपर आता है, ठीक है। 87 देख लीजिए, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तीनों डैश 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 के स्वामी हैं इसीलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों भुवनों के स्वामी हैं इसीलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। आपका क्वेश्चन 88 कह रहा है गुण दोष का स्वरूप मूल्यांकन करने वाले को क्या कहते हैं, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, शास्त्रज्ञ कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं या समीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं समीक्षक। क्वेश्चन 89 कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। वाक्य आपका ये है पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। देखो पढ़ो द्वारा इसे, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, ये पूरा ही सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन अब कह रहा है इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है और मतलब उसका सही देखना है आपको, जो आपकी एकदम सही वर्तनी हो, ठीक है। तो आपकी सही वर्तनी क्या है, अनधिकार, अनधिकार आपका एकदम सही है, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 91 कह रहा है समानार्थी शब्द बताना है, ठीक है। कमल का समानार्थी क्या होता है, अरविंद, आयतन, अमृत, अमीय। तो कमल का अरविंद होता है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मेरी डैश 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 है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, मेरी प्रार्थना है, ठीक है। क्वेश्चन 93 कह रहा है आपका इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है, मतलब वो ही वर्तनी वाला मैटर आ गया। मात्रहीन एकदम सही होगा इसमें, मात्रहीन, ठीक है। क्वेश्चन 94 कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि यमुना का समानार्थी पर्यायवाची क्या है, ठीक है। तो यमुना का है आपका अर्कजा, क्या है आपका अर्कजा। क्वेश्चन 95 क्या कह रहा है, आप देख लीजिए इसे। क्वेश्चन 95 कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित, मतलब एक वाक्य दिया गया है उसमें आपको ये देखना है कि मतलब रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 95 है। मेरी गाय को छूने की उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। मेरी गाय को छूने का हिम्मत, ये तो गलत है, ठीक है। मेरी गाय को छूने का साहस, ये ठीक है, लेकिन और पढ़ लीजिए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मेरी गाय को छूने की मेहनत, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट है वो है मेरी गाय को छूने का साहस नहीं करना चाहिए क्योंकि वह मारती है, ठीक है। अब आप ये आपका गद्यांश दिया गया है जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अब आपको ये गद्यांश दिया गया है, ठीक है। तो ये गद्यांश क्या कह रहा है, उससे पहले जो हमें ये क्वेश्चन दिया है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। साधु अपना निर्वाह किससे करता था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। चलिए अब आप इसे पढ़ लीजिए। एक साधु थे भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। अब देखो साधु अपना निर्वाह किससे करता था, इसने क्या कह दिया, भिक्षाटन से मजे गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे, ठीक है। समझ गए ना, किससे निर्वाह करता था, भिक्षाटन करके, ठीक है,
समझ गए। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द का चयन कीजिए। अवश्य, जरूरत, अक्लमंद, परिश्रम। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द हो जाएगा आपका जरूरत। ठीक है, समझ गए। अब आपका क्वेश्चन 98 कह रहा है महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। ठीक है, तो एक बार आप गद्यांश को देख लीजिए। महत्वाकांक्षा का जो उचित अर्थ लिखने को कह रहा है वो क्या कह रहा है, देख पा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये कह रहा है एक साधु था, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी। ठीक है, झोंपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। चलिए 98, ठीक है, देख लीजिए। तो उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 99 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन 99 कह रहा है आपका परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। परमार्थ का विलोम बताना है, तो परमार्थ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें परमार्थ स्वार्थ। ठीक है, झोंपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? देखो गद्यांश में ही देख लीजिए क्या किया। झोंपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने एक बिल्ली पाली थी। क्या किया था? साधु ने एक बिल्ली को पाला था। ऑप्शन ए इसका एकदम आंसर हो गया। साथियों, मैंने आपको हिंदी का पूरा जो 2021 का एक पेपर हुआ था 16 नवंबर 2021 को शिफ्ट 1 में, वो मैंने आपको करा दिया। हिंदी देख लीजिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉर्मल हिंदी है। ठीक है, वीडियो अच्छी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।